हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्शंस एंड मेथड टू सॉल्व देम। ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स 1 का एक टॉपिक है। तो आज हम बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और उनके रीजंस, और साथ में उनका देखेंगे कि रेमेडी क्या है। रेमेडी का मतलब होता है कि उसे सॉल्व कैसे करना है या फिर उस पर ओवरकम कैसे करना है। चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है फ्लक्चुएशन। फ्लॉक्यूलेशन में देखिए क्या होता है। फ्लॉक्यूलेशन हमने सस्पेंशन में भी पढ़ा है, इसमें फ्लॉक्स बन जाया करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, स्मॉल पार्टिकल फॉर्म अ क्लस्टर एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स। तो स्मॉल पार्टिकल जो हैं आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लॉक बना देते हैं, और वो फ्लॉक जो होता है बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। नीचे हम डायग्राम में भी देखेंगे। अच्छा, ये होता क्यों है, इसका रीज़न देखिए क्या है, डिक्रीज इन रिपल्सिव फोर्स एंड स्मॉल पार्टिकल एग्रीगेट्स। क्या होता है कि जो, देखिए नीचे मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीक़ा से पूरे में फैले हुए होते हैं, पर रिपल्सिव फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से ये सब आपस में ऐसे ग्रुप बना देते हैं और क्या करते हैं, नीचे बहुत ही जल्दी सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल डाउन होना, ठीक है। तो वो बहुत ही एक अनस्टेबल सा इमल्शन सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम है, इससे सोल्यूशन कैसे होना चाहिए। अब इसके सोल्यूशन में देखिए सबसे पहला है कि एडिशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट हमें सफिशिएंट अमाउंट में डालना है। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में अच्छे से मिला दें। क्योंकि देखिए आप जानते हैं सस्पेंशन इमल्शन जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड से मिलकर बना हुआ होता है। और दूसरा देखिए इसमें क्या है, रेमेडी दिस इंक्रीज इंटरफिशियल रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये कि इमल्सीफाइंग एजेंट जब हम इसमें डालते हैं तो उसकी इंटरफेशियल रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है ये एग्रीगेशन नहीं करता है, फ्लॉक्स नहीं बनते हैं। सेकंड है हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग को आप सिंपल समझिए कि जैसे हमारा कोई भी सस्पेंशन होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्स फेज। तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे समझिए आप पानी तेल को आपस में मिलाएंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, ये पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही इसमें होता है कि एक लेयर सी बन जाती है, ऊपर डिस्पर्स फेज की लेयर अलग बन जाती है, डिस्पर्जन मीडियम की लेयर अलग बन जाती है। एक दूसरे के ऊपर लेयर बनने को ही हम कहते हैं क्रैकिंग। तो देखिए ये क्या है, क्रैकिंग रिजल्ट इन सेपरेशन बिटवीन टू फेजेस। दोनों फेज सेपरेट हो जाते हैं। दिस फेज कम्प्लीटली सेपरेट टू फॉर्म अ लेयर और प्रेसिपिटेट। मतलब कि या तो वो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि ये एक लेयर अलग हो गई और ये लेयर अलग हो गई, या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे मतलब बैठ जाना। और इसका देखिए रीज़न क्या है, इसका कारण है रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट। कई बार क्या होता है कि आप लोग इमल्सिफाइंग एजेंट तो ले लेते हैं, पर वो या तो उसकी क्वांटिटी नहीं परफेक्ट होती है या फिर वो गलत होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेज़ का ख़राब हो जाना, जैसे जो भी हमने सॉल्वेंट यूज़ किए हैं वो बेकार हो जाएं, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि हाँ क्रैकिंग में प्रेसिपिटेट बनता है। इसकी रेमेडी देखिए कैसे हमें इसे ओवरकम करना है। एड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमल्सीफाइंग एजेंट। अब इसमें देखिए क्या हुआ, एमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है कि इन दोनों फेसों को आपस में मिला देगा। तो इमल्सीफाइंग एजेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है, प्लेस इन कूल प्लेस, ठंडी जगह पे रखना। टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो क्या है, इनकी इमल्सीफाइंग की जो एजेंट की प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, इनकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। ठीक, हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। तीसरा पढ़िए क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या है, क्रीमिंग नाम से पता चल रहा है। क्रीमिंग में सिंपली क्या होता है कि या तो सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे ऐसे एक क्रीम की लेयर बन जाती है। अब ये लेयर क्यों बनती है देखिए, क्रीमिंग का ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ग्लोब्यूल ईदर ऑन द टॉप ऑफ सरफेस और एट द बॉटम ऑफ सरफेस। ये वही है मैंने कि लेयर ऊपर बन जाती है या नीचे बन जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। सोल्यूशन जितना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ही वो अच्छा इमल्शन होगा। तो क्या होगा कि अगर इसमें देखिए ये भी लिखा है प्रॉपर्टी, क्रीमिंग इनवर्स इन प्रोपोर्शन टू विस्कोसिटी। मतलब क्रीमिंग उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी विस्कोसिटी कम होगी। अब इस सॉल्यूशन में हमें बेसिकली करना क्या है कि इसे विस्कस बनाना है, इसकी विस्कोसिटी को हमें बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, इसमें विस्कोसिटी एजेंट डाल देंगे। ठीक है, इसकी रेमेडी देखिए, यूज़ विस्कोसिटी इम्पार्टमेंट एजेंट, प्लेस एट कूल प्लेस, ठंडी जगह पे रखिए, विस्कोसिटी एजेंट डालिए, मेंटेन पार्टिकल साइज सो दैट डिस्पर्स फेज इजीली डिसॉल्व इन डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि पार्टिकल साइज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, उसे इतना मेंटेन रखना है कि ये दोनों फेज आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएं। ठीक है, अब देखते हैं अगली लास्ट, इसकी 4 ही हैं टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फेज इन्वर्जन क्या होता है। तो ये है हमारा फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन को आप देखिए क्या लिखा है, इन दिस इमल्शन कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टाइप टू अनदर फेज टाइप। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा
एग्जाम्पल के जरिए समझिए, ऑयल इन वाटर टाइप है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप हो जाएगा, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। डिस्पर्स कंटिन्यूस फेज जो होता है उसका कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा, चाहे ऑयल का हो या वाटर का हो, वही हमारा सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ऑयल इन वाटर है, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, बट क्या हुआ कि हमने इसमें ऑयल बढ़ा दिया है तो ये वाटर इन ऑयल हो गया। ठीक, ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि आप अपने सब्सटेंस को इमल्शन को बार बार ठंडे टेम्परेचर में ले जाते हैं, अचानक से गर्म टेम्परेचर में ले आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने के दौरान ऐसा होता है, तो ये दिक्कत होती है फेज इन्वर्जन की। अनअप्रोप्रिएट इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसकी रेमेडी देखिए, प्लेस इन कांस्टेंट कूल टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखिए, क्योंकि भाई हम देख क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर को घटा बढ़ाने से भी ये समस्या आती है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखिए जो कि कूल होना चाहिए। इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छा मिला हो, सुइटेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो। और अगला क्या है, मेंटेन कंसंट्रेशन 66 डिस्पर्जन मीडियम। अब इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डिस्पर्जन मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना है, वो लगभग 66% होना चाहिए, और डिस्पर्स फेज है उसका कंसंट्रेशन 33% रखना। तो अगर आप इतना कंसंट्रेशन रखेंगे तो फेज इन्वर्जन की कंडीशन तो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, हमने ये तीनों पढ़ लिए हैं, और अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ लिंक से आपको ये मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता हूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।